माहौलियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज आलमी सतह का मसला तो रोज़े अव्वल से ही था, लेकिन इंसानों की अदम तवज्जो के बायस अब ये ज़मीन और इसके बासियों के वजूद के लिए खतरे का बायस बन रहा है। दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीली के बायस दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है और साइंसदानों ने मुतनब्बे किया है कि ज़मीन को मौसमियाती तब्दीली के बायस होने वाली तबाही से बचाने के लिए फौरी इक़दामात लेने की अशद ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले ये बात वाज़े करना ज़रूरी है कि मौसमियाती तब्दीली क्या है और इसकी वजूहात क्या हैं। किसी एक इलाके की आबो हवा उसके कई सालों के मौसम का औसत होती है। माहौलियाती तब्दीली इस औसत में तब्दीली को कहते हैं। कुर्रा हवाई में ग्रीन हाउस गैसेस के इखराज या ज़्यादती की वजह से दर्जा हरारत में इजाफा होता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जो मौसमियाती तब्दीली की एक बड़ी वजह है। ग्लोबल वार्मिंग चंद साल या दहाइयों में नहीं हुई, बल्कि एक सदी से ज़्यादा अरसे में इसमें इजाफा हुआ। सनती इनकलाब के बाद सनतों में फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल में इजाफा हुआ, जिससे फ़िज़ा में ग्रीन हाउस गैसेस की मिकदार बढ़ गई, जिसको ग्लोबल वार्मिंग की इब्तदा की वजह करार दिया जा रहा है। साइंसदानों ने दर्जा हरारत में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के इजाफे को ग्लोबल वार्मिंग के लिए महफूज हद मुकर्रर किया है। सन 2015 में पेरिस में होने वाली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में तमाम ममालिक ने इस बात पर इत्तफाक किया कि ग्लोबल दर्जा हरारत में 2 सेंटीग्रेड से ज़्यादा इजाफा न होने के लिए कोशिशें की जाएं। ताहम अब तक इसमें 1 सेंटीग्रेड इजाफा हो चुका है, लेकिन कुछ साइंसदानों ने सदी के इख्तिताम तक 3 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा के इजाफे की पेशगोई की है। अगर दर्जा हरारत और कुर्रा हवाई में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए तो कुदरती माहौल में नुकसानदेह तब्दीलियाँ इंसानों की तर्ज ज़िंदगी को तब्दील कर सकती हैं। फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में इजाफे से 19वीं सदी के बाद से तकरीबन 50% और गुज़श्ता 2 दहाइयों में इसमें 12% इजाफा हुआ है। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करने की वजह से समुंदर में तेज़ाबियत बढ़ रही है। गुज़श्ता 23 सालों में ज़मीन से 28 ट्रिलियन टन बर्फ़ पिघल चुकी है। ये बर्फ़ इतनी है कि बरतानिया को 100 मीटर मोटी बर्फ़ की शीट से ढका जा सकता है, जबकि 2019 में सिर्फ 1 मिनट के दौरान ग्रीनलैंड आइस शीट 1 मिलियन टन ख़त्म हुई। इस तेज़ी से पिघलती बर्फ़ पर साइंसदानों ने खबरदार किया है कि अगर इस पर काबू नहीं किया गया तो सन 2100 में सतह समुंदर 1 मीटर तक बुलंद हो सकती है, जबकि 1 सेंटीमीटर के इजाफे से 10 लाख लोग बेघर हो सकते हैं, जिसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड को फ़िज़ा में कम करना यकीनी है। मौसम में शिद्दत की वजह से पेश आने वाले वाक़यात में इजाफा भी हो रहा है, जिसके बायस गर्मी की लहर, सैलाब और तूफ़ान, साइक्लोन में और ग्लेशियर्स पिघलने में इजाफा हो जाएगा। और ये तमाम अवामिल इंसान की तर्ज़ ज़िंदगी और ज़रिया मआश को भी मुतासिर कर सकते हैं, जिससे तरक्की पजीर ममालिक बिलखुसूस और दीगर ममालिक बिलउमूम नुकसान उठाएंगे। इस मसले ने न सिर्फ तीसरी दुनिया के ममालिक को शदीद मुतासिर किया है, बल्कि आलमी रहनुमाओं को इस मसले के हल के लिए सर जोड़कर बैठने पर मजबूर भी किया है। बहुत से साइंसदानों ने खदशा जाहिर किया है कि बरतानिया इंतहाई बारिश की वजह से सैलाब के ख़तरे से दोचार हो जाएगा। बहरुल काहिल के नशेबी जजीरों वाले ममालिक बढ़ती सतह समुंदर की वजह से पानी के नीचे गर्क हो सकते हैं। बहुत से अफ्रीकी ममालिक खुश्क साली और खुराक की किल्लत का शिकार होंगे। शुमाली अमरीका में बिगड़ती खुश्क साली की सूरत हाल से मगरबी हिस्से मुतासिर होंगे, जबकि दीगर इलाकों में इजाफी बारिश और ज़्यादा शदीद तूफ़ान आने का इम्कान है। ऑस्ट्रेलिया का सख्त गर्मी और शदीद खुश्क साली की लपेट में आने का इम्कान है। अगर माजी करीब की बात करें तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमरीका, अफ्रीका और यूरोप में हीट वेव्स, आग लगने के वाक़यात, शदीद बारिशों में इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में भी मौसमियाती तब्दीली की वजह से बर्फ पिघल रही है, जिसके नतीजे में इन इलाकों को गुज़श्ता सालों से सैलाबी सूरत हाल का सामना रहा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात के हवाले से पिछले 10 सालों से मामूली तब्दीली के साथ पहले 8 सब में से ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग गैसों के फ़िज़ा में इखराज में पाकिस्तान का हिस्सा दुनिया का सिर्फ 1% है, जबकि गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान पाकिस्तान में 152 तबाहकुन वाक़यात हुए।
پاکستان میں پیدا ہونے والی موسمیاتی تبدیلی کی وجوہات کے حوالے سے امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے بیان فرمایا، پاکستان نے اپنے سارے جنگل جو تھے وہ کاٹ دیے، ٹھیک ہے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے ٹھیکیداروں نے اور سیاستدانوں نے مل کے سوات کے پہاڑوں کو ٹنڈ کر دیا، مری کے علاقے کے پہاڑوں کو ٹنڈ منڈ کر دیا، ناران کاغان کے پہاڑوں کو ٹنڈ منڈ کر دیا، سارے علاقے تباہ کر دیے، پھر ڈیم نہیں بنائے، ہارویسٹ کے لیے جو طریقے تھے اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی تھی انسان کو اس کے مطابق کرتے تو بہت بڑی تباہی سے بچ سکتے تھے یہ لوگ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہم انفرادی طور پر پبلک ٹرانسپورٹ اور سائیکل کے استعمال جبکہ خوراک میں تبدیلی سے موسمیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والے مسائل پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے احباب جماعت کو نصائح فرمائیں۔ باقی جو آپ کی کوششیں ہو سکتی ہیں وہ یہی ہیں کہ جیسا میں نے کہا کہ انفرادی طور پہ اگر ہر کوئی ریئلائز کر لے، کم سے کم کاروں کے استعمال ہوں اور زیادہ سے زیادہ ٹری پلانٹیشن ہو، اس کی طرف توجہ دیں۔ پھر یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں یہ بھی تو ایک تباہی کے ہیں، یہ بھی تو گرمی ماحول میں پیدا کر رہی ہیں، کاربن ایمیشن ان سے ہو رہی ہے، آگیں لگ رہی ہیں۔ ماہرین کے مطابق مختلف ممالک کے تعاون سے اگر اس مسئلے پر کام کیا جائے اور فوسل فیول انڈسٹریز کو رینیوبل انرجی پر منتقل کر کے بجلی پیدا کرنے کے لیے فرنس آئل کی بجائے سولر اور ونڈ انرجی کا استعمال کیا جائے اور گاڑیوں کو ایندھن سے بجلی پر منتقل کر دیا جائے تو موسمیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والے مسائل پر کسی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔